शिकायत मुझे भी है, मगर मेरी शिकायत ये नहीं है कि वैज्ञानिक को देश में ही नौकरी और अनुसंधान की सुविधा क्यों नहीं मिली। क्यों उसे दूसरे देश में अनुसंधान करके विदेशी की हैसियत से नोबेल प्राइज मिला? क्या यह गौरव उसको इसी देश में नहीं मिल सकता था? डॉक्टर खुराना के मामले को लेकर यह शिकायत बहुत से लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे शिकायत नहीं है। विदेशों से हम गेहूँ चावल वगैरह मांग कर खाते ही हैं, मगर उसके दाम चुकाने की हमारी हैसियत है नहीं। उसको चुकाने में अगर प्रतिभा दे देते हैं तो क्या बुरा है। तुमने गेहूं दिया, लो 4 वैज्ञानिक ले लो। मुझ में कोई खास प्रतिभा नहीं है, मगर मेरे बदले अगर 1 किलो गेहूं भी मिलता है तो मैं बिकने को तैयार हूं। प्रतिभा को यहीं रख कर क्या करेंगे, वो खाने के काम में भी तो नहीं आती। मगर लोग हैं कि चिल्ला रहे हैं, नौकरशाही जीनियस को पनपने ही नहीं देती। ये शिकायत बेबुनियाद है। मैंने बड़े बाबू से पूछा, उन्होंने कहा वैज्ञानिक के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड था क्या? मैंने कहा बहुत करके नहीं था। बड़े बाबू बोले तो फिर कैसे नौकरी मिलती? कार्ड लेकर आता तो मैं यहीं कहीं चिपका देता। थूक लगाकर बड़े बाबू टिकट चिपकाते हैं तो थोड़ा थूक लगाकर प्रतिभा को भी चिपका देते। मगर कार्ड चाहिए और प्रतिभा पर थोड़ी गोंद तो चाहिए ही चाहिए। किसी को चिपकाने के लिए कोई पास थोड़ी गोंद खर्च करेगा। लोग क्या मिलते नहीं हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर से गोंद के झरने बह रहे होते हैं। कार्ड तो मैं ही 150 लिखवा कर किसी रोजगार दफ्तर से निकलवा लेता। इसमें सदाचार वगैरह की बात करना व्यर्थ है। लोग बकते बहुत हैं पर इसका ठीक अर्थ नहीं जानते। एक साहब ने मुझसे समझा दिया, उसके पास मैं 500 रुपये घूस लेकर पहुंचा तो वो बोला सदाचार सप्ताह चल रहा है, कुछ तो शर्म करो। 1000 रुपये के काम के लिए 500 रुपये दे रहे हो, यही तुम्हारा सदाचार है? मैं शर्मा गया। प्रतिभाओं के बड़े साहब की भी मुझसे बात हो चुकी है। उन्होंने समझाया, भाई ये तुम्हारे प्रतिभावान लोग एलडीसी और यूडीसी को बरकरार कर निकलना चाहते हैं। मैंने एक वैज्ञानिक को चिपका दिया था। एक दिन वो बड़ी फुर्ती से कहीं चला जा रहा था। हमारे एलडीसी ने उसे पकड़ कर पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा प्रयोगशाला। एक बढ़िया चीज़ आई है दिमाग में। एलडीसी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, ऐसे नहीं जा सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, लौटो। वो थ्रू प्रॉपर चैनल समझा ही नहीं, वो उसे इंग्लिश चैनल समझकर पार कर गया। सुना है इंग्लिश चैनल अपनी प्रॉपर चैनल से थोड़ा कम चौड़ी। सैकड़ों सालों की मेहनत से हमारी ये राष्ट्रीय प्रॉपर चैनल बनी। तुम्हारी ये प्रतिभाएं उसे तोड़ना चाहती हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का ऐसा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने एक मंत्री जी से इस मामले में बात करके देखी है। उन्होंने कहा, हमने तो जी 6ठी कक्षा की किताब में पढ़ा था कि न्यूटन ने सेब गिरते देखकर कोई खोज कर ली, और वॉट नाम के लड़के ने उसने तो उबलती चीज़ों से ही खोज कर ली थी। और वो कौन था जी? आर्किमिडीज, उसने तो नहाते नहाते खोज कर ली थी। पर आज के इन वैज्ञानिकों को तो बड़ा तामझाम चाहिए। मैं कहता हूँ जी, रोज़ इतने आम गिरते हैं पर उन्हें देखकर कोई खोज क्यों नहीं करता? वैज्ञानिक रोज नहाता है पर खोज नहीं करता। हमने तो जी 6वीं कक्षा में पढ़ा था। मैंने कौम के रहनुमा से भी बात कर ली है। उसने कहा, यह देश पछतावे पर जी रहा है, ये पछतावा खाता है। पछतावा इसका स्टेपल फूड यानी मुख्य खाद्य है। अगर पछतावे में कमी पड़ जाए तो देश मर जाएगा। पछतावों की नई नई फसल बहुत ज़रूरी है देश को जिंदा रखने के लिए। अगर प्रतिभाओं की कद्र होने लगे तो पछतावा कम हो जाएगा और देश भूखा मर जाएगा। इसलिए जो हुआ देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही हुआ। सबसे मैंने पूछ लिया। मेरी शिकायत ये नहीं है कि अपनी प्रतिभाओं की कद्र यहाँ क्यों नहीं होती। मेरी शिकायत यह है कि इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को साहित्य का नोबेल पुरस्कार
क्यों नहीं मिला अभी तक? भारतीय दंड संहिता अपना महान महाकाव्य है। वह एकमात्र क्लासिक है। वह काव्य है और धर्म ग्रंथ भी। सारा जातीय जीवन इसी ग्रंथ से संचालित हो रहा है। इसी की प्रेरणा से हम राष्ट्रीय जीवन की सिर्फ एक ही साधना कर रहे हैं, उसे लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था कहते हैं। सारी प्रतिभा हमने कानून और व्यवस्था की साधना में लगा दी है, फिर भी भारतीय दंड संहिता को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये मेरी शिकायत है। भारतीय दंड संहिता अगर महाकाव्य है तो जब तक रचे जाने वाले अध्यादेश ललित गीत हैं। इनका संग्रह अगर नव गीतांजलि के नाम से छप जाए तो पश्चिम में मनीषी गीतांजलि के धोखे में इसे नोबेल पुरस्कार दे देंगे। वो समझेंगे रविन्द्रनाथ अपनी प्रतिभा के शिखर काल में अध्यादेश लिखा करते थे। सच्चे कवि की पहचान यही है कि वह अध्यादेश लिख सकता है या नहीं। मेरी शिकायत यह भी है कि जिसने सबसे पहले पुलिस की लाठी के दोनों सिरों पर लोहे के गुट्टे लगाए, उसे भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? उस दिन अखबारों में पढ़ा कि देश अश्रु गैस में आत्मनिर्भर हो गया है, तो मैं समझ गया कि रिनासा हो गया। ये तो पिछले 20 सालों में इस देश के हर चीज़ अश्रु गैस में बदल रही है। यह अजब रासायनिक क्रिया चल रही है। दुनिया के वैज्ञानिक शोध करें कि देश में गेहूं और शक्कर अश्रु गैस में कैसे बदल जाते हैं। महंगाई, कालाबाजारी, सूखा और बाढ़ भी अश्रु गैस में बदल जाते हैं। मुझे तो लगता है पूरा देश ही अश्रु गैस का एक कारखाना है। दुनिया भर को हम सप्लाई कर सकते हैं, फिर भी अश्रु गैस कम पड़ती थी तो दूसरे देशों से मंगाते थे। ऐसे देश भी हैं जिनकी अश्रु गैस में यह खूबी है कि उससे दूसरे लोगों के आंसू ही निकलते हैं। हम ऐसे बहुत सी गैस बाहर से मंगवाते थे। खिलाने का इंतज़ाम चाहे ना हो, पर रुलाने का इंतज़ाम तो सरकारों को पूरा रखना ही पड़ता है। विदेशी गैस से आंसू आते थे तो राष्ट्र को शर्म आती थी। अब अपनी ही गैस से जितना चाहो उतना रो और उतना रुलाओ। मेरी यह भी शिकायत है कि जिसने अश्रु गैस में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, उसे शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? पुलिस मंत्री महाकवि मेघदूत लिखता है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन जब आकाश में श्याम मेघ छाए हुए, सुहावना मौसम देख यक्ष ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में आकाश में मनुष्य के रक्त से धरती की मांग भर दी गई। यह देख यक्ष को प्रिया की याद सताने लगी। उसने मेघ के द्वारा प्रिया को संदेश भेजा, हे मेघ, तू उड़कर उत्तर में मेरी प्रिया के पास जा। जब तू तीर्थयाग प्रयाग पहुंचेगा तब वहां विश्वविद्यालय में पुलिस अश्रु गैस छोड़ रही होगी। तू वहां बरसना मत, पानी से गैस का असर खत्म हो जाएगा। अगर बरसा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तू कानपुर पहुंचेगा तब वहां लाठीचार्ज हो रहा होगा। तू वहां भी मत बरसना, पानी गिरने से भीड़ तितर बितर हो जाएगी और पुलिस को सिर फोड़ने का सुख प्राप्त नहीं होगा। जब आगरा पहुंचेगा तब मूसलाधार बरसना, जिससे सड़क का सारा खून धुल जाए। वहां जांच कमीशन आने वाला है। जब तो सुंदर इंद्रप्रस्थ पर पहुंचेगा तब वहां गोली चल रही होगी। तू नीचे मत उड़ना, गोली लग जाएगी। हे मेघ, उड़ता हुआ तू मेरी प्रिया के पास पहुंचना, कहना, प्रिय, यह मेरी तरफ से कहना, अपनी तरफ से नहीं, वरना साले 10 साल जेल में सड़ा दूंगा। कहना, प्रिय, यक्ष ने संदेश कहलाया है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर की हालत अभी अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ दिन और कंट्रोल रूम में रहूंगा। मेरी शिकायत है कि इस काव्य पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलता?